जी नाजरीन, यहाँ पे 361 मुलाजमीन जो बरतरफ किए गए हैं CNW डिपार्टमेंट के, उनके कैंप मौजूद है। मुख्तलिफ फोरम के लोग यहाँ आते एहतजाज कर रहे हैं। मेरे कैमरे के सामने इस वक्त वकला बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अशखास मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि मुतालबात के हवाले से इन्होंने ये कैंप लगाया है। इतने रोज़ गुजर चुके लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई नहीं हारा, तो आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। अब्दुल वहाब बुलेदी वकील हूँ, यहाँ पे कोयटा में प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। 361 मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का ताल्लुक है। इनका केस हमने स्टडी किया और इसे देखा है हमने। ये लोग 2010, 11 और 12 के दौरान में भर्तियाँ हुई हैं इनकी, और 10 साल का अरसा 2021 तक ये अपने खिदमात सर अंजाम देते रहे। और दौरान सर्विस इन्हीं मुलाजमीन से कुछ लोग मफलूज हो गए। किसी का हाथ कटा, किसी की पैर कटी, किसी का कमर टूटा। और 10 साल में आपको पता है, तमाम लोग जानते हैं कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। शुरू में टेम्परेरी और फिर उसके बाद कंफर्म। ये लोग कंफर्म भी हो गए, 10 साल तक सैलरीज लेते रहे। इस दौरान उन लोगों ने क्या किया कि जनाब इनकी तनख्वाहें स्टॉप कर दी, और उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने कहा कि जनाब आप तनख्वाहें नहीं रोक सकते, इनकी तनख्वाहें बहाल कर दें। उस ऑर्डर के खिलाफ गवर्नमेंट खुद अपील में गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे गवर्नमेंट की कंटेंशन ये थी कि जनाब 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम इनका मामला हल करेंगे। 2019 चला गया, 2020 चली गई, और 2021 में जाकर लोगों ने एक ही ऑर्डर के तहत 361 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया, ये कहकर कि इनकी अपॉइंटमेंट जाली है। ऐसा नहीं होता। ये ना खुद अपनी मर्जी से भर्ती हुए, ना इस अपॉइंटमेंट पर दस्तखत करने वाले। दूसरी बात कि अगर आप एक साइड पर मुलाजमीन को फारिग कर रहे हो, तो वो जो दस्तखत करने वाला था उसे आपने कौन सी सजा दी? वो खजाना ऑफिस जो उन्होंने उनको तनख्वाहें दी, उनको कौन सी सजा दी? और जो AG ऑफिस जो तनख्वाह जारी करता है, ट्रेजरी ऑफिस जो सर्विस बुक वेरीफाइड है, वो उसको आपने क्या सजा दी? एकदम इन मुलाजमीन को नौकरी से निकालना गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम की हम मजम्मत करते हैं, और हम इन मुलाजमीन के साथ जैसे जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हर किस्म की कानूनी मामलत के लिए हम इनके लिए तैयार हैं। हम इन मुलाजमीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारी गवर्नमेंट है, बायस शर्म है हुकूमत के लिए कि 25-26 दिन से ये लोग इस बारिश में, इस कड़ी धूप में यहाँ पर बैठे और हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं आया। और जनाब दावेदार हैं कि जनाब हमारी सिविल डेमोक्रेसी है। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए हुकूमत बलूचिस्तान को, शर्म आनी चाहिए CNW के आला ओहदेदार उनको, कि जिन मुलाजमीन को आपने क्लास 4 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल कर खुद AC और प्राडो गाड़ियों में घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए। थैंक यू।